हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, वरहमतुल्लाह। आपको पता है मेरा नाम तौफीक एंड निशान पर मैं आपको फिजिक्स कराता हूँ। हमने आज तक मोशन ने प्लेन में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक ब्यूटीफुल टॉपिक जो ऑलमोस्ट लाइक पैरेललोग्राम की तरह है। जैसे कि पैरेललोग्राम में जो रिजल्ट आया था वही आएगा। अगर पैरेललोग्राम आपने नहीं देखा है तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर आप मेरे सेकेंड थर्ड वीडियो में देख सकते हो। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल law of addition of vectors। स्टूडेंट्स, जैसे एक टॉपिक में आ रहा है ट्राइंगल एडिशन होगा वेक्टर्स का। किस चीज का? जो भी वेक्टर ट्रायंगल के रूप में होगा उस वेक्टर का एडिशन हम निकालेंगे। सेम इतना ही, इसका वेरी सिंपल है। तो यहाँ पर दो वेक्टर्स हम ऐड करेंगे। ये तो कॉमन सी बात है, हम दो वेक्टर्स ऐड करेंगे। कौन से होंगे वो दो वेक्टर? फॉर सपोज हम वेक्टर ए ले सकते हैं प्लस वेक्टर बी भी ले सकते हैं। ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या आना चाहिए? एक रिजल्टेंट वेक्टर आना चाहिए। ओके, दोनों को ऐड करेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा। वो क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो हमें सिंपल सी ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्या बताता है? इतना बताता है। दो वेक्टर्स ऐड करिए तो आपका एक थर्ड वेक्टर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक मजा क्या है ना, यहाँ पर ट्रायंगल तो टोटली हम इसे किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, फॉर सपोज एक ट्रायंगल लीजिए, इस तरह एक ट्रायंगल लीजिए। अगर हमें ये साइड पता है तब हम ये साइड को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। उस चीज को ये बता रहे हैं तो हमें इसे किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? वेरी सिंपल। हम इसे किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? when we know the two vectors of a triangle as two sides. Okay, when we know the two vectors of triangle are two sides. किस तरह? एक ट्रायंगल, एक एंगल जिसकी वैल्यू हमें पता है, इन दोनों की पता है। टू वेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ सेम साइड, टू साइड। एक साइड का ये, एक साइड का हमें इसकी वैल्यू पता है। सो वी कैन कैलकुलेट थर्ड और resultant vector of triangle which is opposite डायरेक्शन लिख सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन लिख सकते हैं या ऑपोजिट साइड लिख सकते हैं। ऑपोजिट साइड, वेरी इजी। किस तरह? इसे जस्ट आप समझिए। मैं इस डेफिनेशन को इस तरह नहीं, आपको चाहिए तो आपके जैसे समझ आता है उस तरह लिख सकते हैं। साइंस में एक सिंपल चीज है, आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होता। आपको जैसे समझ आता है लिखिए, अगर आगे वाले समझ आया वही हमें काफी है। देखिए, when we know the two vectors of a triangle as two sides, दो वेक्टर्स, हम दो ट्रायंगल के दो साइड के बराबर दो वेक्टर्स ले रहे हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट थर्ड और रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच इज इन अपोजिट डायरेक्शन। सिंपल सी, हमें ये एक वेक्टर, दोनों वेक्टर पता है, तब ये क्या होगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसे हम वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी छोटी चीज को ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए इसे हम वेरी इजीली इस तरह भी समझ सकते हैं। देखिए, ये होगा, आशा करते हैं आप समझ गए। तो इसे हम किस तरह डाल सकते हैं? वेरी सिंपल। हमें पैरेललोग्राम मेथड में, एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर में हमने सीखा था। अगर वो आप नहीं देखे तो मेरी इसी सीरीज के थर्ड वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप एक बार चेक इन कर लीजिए। दोनों का फार्मूला सेम आएगा। दोनों का फार्मूला सेम किस तरह आएगा? देखिए, यही हुआ था आंसर। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही आया था हमें पैरेललोग्राम के मेथड से। हमें आंसर यही आया था, 100% यही आया था। आप चाहिए तो एक बार देख सकते हैं, ये आया था।
ये होता मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो हमें tan थीटा के डायरेक्शन में आया था, tan थीटा की डायरेक्शन वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या आया था tan थीटा का डायरेक्शन। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b आया। इस तरह हमें एक का मैग्नीट्यूड एक का डायरेक्शन वेरी इजीली हमने निकाला था पैरेललोग्राम मेथड में। तो हम क्या करेंगे इसमें भी सेम इसी को निकालेंगे बट ट्रायंगल लॉ में दिखाकर। ट्रायंगल आप सिंपल से क्या हो रहा है, ट्रायंगल एक ट्रायंगल ना चाहिए। देखिए ये एक डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन। अब जैसे डेफिनेशन ने कहा था जो रिजल्टेंट आएगा ये लीजिए, इसे वेक्टर ए रखिए, इसे वेक्टर बी रखिए। अब जैसे मैंने डेफिनेशन में कहा था वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट साइड या फिर अपोजिट डायरेक्शन। फॉर सपोज किस तरह, अगर देखिए ये इससे में गया, ये हेड को फॉलो करते हुए इससे में गया, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, अब जो भी उठाएगा ये इस तरह फॉलो करेगा। देखिए टाइल, हेड टू टाइल, हेड टू टाइल, हेड टू टाइल, ये क्या होगा सेम साइड सेम डायरेक्शन। देखिए इस डायरेक्शन एंड इस डायरेक्शन किस तरह, वेरी सिंपल, एक डायरेक्शन सिमिलर की इसे ही फॉलो कर रहा है एंड रिटर्न इसे ही फॉलो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में हो गया ना। बट यहाँ पर क्या हम बता रहे हैं, हमने डेफिनेशन बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, विच मींस क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन यानी इस तरह हो जाएगा, इस तरह। एक सिंपल, अगर सेम डायरेक्शन होता तो किस तरह होता, यूं जाकर इस वे में आता, बट क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर बताता है, बोलता है। ओके, तब हम इसे क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे। ये हो गया, ये आशा करते हैं आपको समझ आया, जिससे वेरी सिंपल जो रिजल्ट होगा वो आपके अपोजिट डायरेक्शन आना चाहिए। अगर ये सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, इस तरह जाएगा एंड इस तरह, एंड इसी को फॉलो करते हुए इस तरह आएगा। देखिए इस तरह इस तरह इस तरह आएगा। अगर वही हम इससे कट कर ये अपोजिट डायरेक्शन में लिखे तो इस तरह हो जाएगा। समझिए, सिंपल, हेड टू टाइल, हेड टू हेड, हेड टू हेड, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसी का एक छोटा सा डेरिवेशन निकाल देंगे। सिंपल, ध्यान से आप यूं आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, इसे अंदर लिखे देंगे। इसे अंदर लिखे तो कुछ होगा क्या, नहीं होगा, तो इसे अंदर लिख देंगे। यहाँ पर इसे इस तरह डाल देंगे और यहाँ पर कुछ नॉमेनक्लेचर, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। किस तरह नॉमेनक्लेचर करेंगे हम, यहाँ पर ओ लीजिए, पी एम एन हो गया, ये नॉमेनक्लेचर भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, थीटा या फिर एंगल जो भी होगा उसे हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पोजीशन पर थीटा लिखेंगे। थीटा क्यों लिखेंगे इस पोजीशन पर थीटा, अगर हमने इसके पहले क्लास में देखा था कि देखिए अगर इस तरह होगा, अगर इस तरह होगा, दोनों हेड मैच कर रहे हैं, तब क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे थीटा। या फिर दोनों टाइल मैच कर रहे हैं, अंदर लिखेंगे, दोनों हेड अंदर लिखेंगे। वही अगर एक का हेड और एक का टाइल, एक का हेड और एक का टाइल मैच कर रहा है, तब क्या करेंगे, आउटर में लिखेंगे। वेरी सिंपल, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, यहाँ का एक का हेड एक का टाइल अटैच कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, थीटा को बाहर लिख देंगे, थीटा बाहर लिख दिया एंड ये तो हो गया, थीटा आ गया हमें। अब मैग्नीट्यूड तो हम इसे आराम से निकाल सकते हैं, बट हमें डायरेक्शन भी निकालना है। हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है। तो डायरेक्शन हम क्या करें, डायरेक्शन ये विथ रिस्पेक्ट टू आर, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ये करेंगे। वो किस जगह करेंगे, वो अंदर होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ये कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, अंदर होगा। अंदर क्या लिखेंगे आप, इसे हमने इतना तो लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, वेरी इजीली इसे, इस फॉर्मूला को इससे प्रूव करेंगे। देखिए चलिए दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये छोटा सा ट्रायंगल इधर से लीजिए, ये छोटा सा ट्रायंगल ऐसे लीजिए, क्या होता है देखेंगे। हम इसे इधर ही देखेंगे, वो छोटा सा ट्रायंगल हम बड़ा करके लिख देंगे, छोटा सा ट्रायंगल बड़ा करके लिख देंगे। क्या है ट्रायंगल, इस तरह है ना, ट्रायंगल इस तरह। नॉमिनेचर क्या है, पी एम ओ। ओके, इतना तो आ गया। अब हम इसे एक ऊपर छोटा सा लिखेंगे, कंसिडर ट्रायंगल ओ एम एन, ट्रायंगल ओ एम एन होगा। अब हम क्या करेंगे, ये इसका साइड हम फाइंड आउट करेंगे। वेरी सिंपल, जैसे मैंने मेरी प्रीवियस क्लास में क्या था, थीटा के अपोजिट जो भी साइड होगा उसका क्या होगा, वो साइन थीटा के बराबर आएगा। थीटा के नीचे जो भी होगा वो कॉस थीटा के बराबर आएगा। लेकिन फिर भी हम आपके लिए यहाँ पर कर देते हैं। सपोज
आप क्या करिए, आप साइन थीटा लीजिए। साइन थीटा यानी क्या होता है, साइन थीटा यानी ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, एंड कॉस थीटा यानी एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। इस चीज में, इस ट्रायंगल में ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट एम एन है। थीटा के ऑपोजिट एम एन है। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस ओ एम है, और एडजेसेंट क्या है, ओ एन है। हाइपोटेनस ओ एन। एम एन की वैल्यू क्या है, एम एन की वैल्यू हमें पता नहीं, हम उसी को फाइंड कर रहे हैं। एम एन की वैल्यू हमें पता नहीं, ओ एम की वैल्यू बी है। सिमिलरली इसमें एडजेसेंट की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, इसकी वैल्यू पता नहीं, एंड इसकी वैल्यू बी है। तो यहां पर हम इस बी को ए साइड भेज सकते हैं ना, इस चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, देखिए बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एन बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ ए। तो इस तरह सिंपल, ये चीज सबको इग्नोर करिए, जस्ट ये से ए साइड भेजिए, तब एम एन की वैल्यू आ जाएगी। वेरी इजी लाइन। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर, इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस तरह, वेरी सिंपल। ये वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और ये वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लिया, तब हम आगे बढ़ेंगे कुछ फाइंड करने के लिए। तब हम इस टोटल चीज का वैल्यू, हमें इस चीज की वैल्यू फाइंड करी, क्या आया था उस चीज की वैल्यू, इस चीज की वैल्यू देखिए बी कॉस थीटा बी साइन थीटा आया था ना। तब ये क्या होगा, ये टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टोटल की वैल्यू कितनी होगी, ये वेक्टर बी कॉस थीटा। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ओनली फुल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। ट्रायंगल क्या है, पी एम एन। फर्स्ट हमने इतने छोटे से ट्रायंगल कंसिडर किया, अब हम क्या करेंगे, फुल ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं। समझ आया, गुड। समझ आना चाहिए, समझ आएगा तो अच्छा रहेगा। तब हम क्या करेंगे, टोटल से एक बड़े ट्रायंगल को कंसिडर किया। किस तरह के ट्रायंगल को, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह है, देखिए इस तरह के ट्रायंगल को हमने कंसिडर किया। क्या है, पी एम एन। ओके, अब क्या है, ये रिजल्टेंट है, यहां पर ए प्लस बी कॉस थीटा है, यहां पर बी साइन थीटा है। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, यहां पर पाइथागोरस लॉ आपको पता है, हमने पढ़ा है, बहुत सारा पढ़ा है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। उस चीज को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहां पर रिजल्टेंट क्या है, ऑपोजिट क्या है, सॉरी एडजेसेंट क्या है, पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट एम एन स्क्वायर प्लस एडजेसेंट पीएम स्क्वायर। यहां पर पीएम की वैल्यू क्या है, पीएम की वैल्यू जो है रिजल्टेंट आर स्क्वायर, एम एन की वैल्यू क्या है, एम एन की वैल्यू जो है वेक्टर आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस पीएन की वैल्यू क्या है, पीएन की वैल्यू, हाँ देखिए पीएन की वैल्यू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इतना तो आ गया। तब हम इसे सिंपली एक छोटा सा सॉल्व कर देते हैं। चलिए सॉल्व करने के बाद हमें आंसर क्या आएगा, वेक्टर आर का स्क्वायर प्लस, इसे इस तरह लिख सकते हैं, वेक्टर बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये किस तरह है, ये प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला में, विच मींस क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। यहां तक तो आपने वेरी इजीली सॉल्व कर दिया। इसे हम छोटा सा ऊपर किधर जगह नहीं है, फिर भी हम ये सेट किधर ही सॉल्व करते हैं। चलिए इधर ही सॉल्व कर देते हैं। यहां पर क्या होगा, आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा, आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा क्योंकि ये रिजल्टेंट है। ओके, अब यहां पर देखिए बी कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से आप कॉमन कर सकते हैं ना, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये क्या आएगा, ये वैसे ही आएगा, रिमेनिंग ये भी वैसे ही रहेगा।
ओके स्टूडेंट, इतना तो आ गया। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसकी वैल्यू जो बराबर होगी वो 1 के बराबर होगी। अगर उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो गई तो हमें रिजल्टेंट क्या आएगा? आंसर रिजल्टेंट आएगा कि रिजल्टेंट क्या आएगा? इज इक्वल टू, ये क्या होगा? फर्स्ट ये लिख दीजिए, ए स्क्वायर। अगर ये 1 के बराबर हो गया, 1 इंटू बी क्या होगा? बी प्लस रिमेनिंग ये क्या है? कॉस थीटा। ये गया आपका रिजल्टेंट इन ट्रायंगल वेक्टर। इसे आप सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे स्क्वायर को वो साइड पीछे। देखिए वेरी इजी, सेम आंसर है, सेम पैरेललोग्राम में जब आपको आंसर आया था उसी तरह का आंसर इसमें आया है, बट करने का जो मेथड है ना ये डिफरेंस है, पता है, वेरी सिंपल। तो हमने क्या किया, हमने मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया। अब हमें दूसरा एक चीज फाइंड करने के लिए डायरेक्शन, डायरेक्शन भी फाइंड कर देते हैं। चलिए हम डायरेक्शन भी फाइंड कर देते हैं। तो लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी इजी है। इसी के बेसिस पर हम नेक्स्ट साइन रूल, कोसाइन रूल डिस्कस करते हैं, करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, हमें एक मैग्नीट्यूड तो आ गया, किस तरह आएगा? लिख लीजिए मैग्नीट्यूड क्या आया था? मैग्नीट्यूड वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। इसी चीज को आप इस तरह लिख सकते हैं ना, ला 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 ला। हो गया। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट डायरेक्शन। भाई मैग्नीट्यूड वेक्टर है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए, हमने जब दो वेक्टर्स को ऐड किया तब हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर आया। क्या आया? रिजल्टेंट वेक्टर आर आया। इस वेक्टर का क्या होगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो होगा 100% वेक्टर है। वेक्टर मींस क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा एंड जिसका डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमने इससे जान लिया। अब हमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी हम पता कर लेंगे। चलिए डायरेक्शन हम किस तरह पता करेंगे? डायरेक्शन पता करने के लिए हमें पता है tan अल्फा चाहिए। किस तरह? जैसे मैंने यहीं पर इस पोजीशन पर भी लिखा था मैंने, दो वेक्टर्स को, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर आर, हमने अंदर से लिया था अल्फा। सेम फिगर है जिसे मैंने अब एक बार लिखा है। तब हमको कुछ और भी मिला था। वो क्या है? वो ये है बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। हमें इतना सा मिला था। अब हम क्या करेंगे? कंसिडर ट्रायंगल PMN, फुल ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे कि हमें डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ये हम फाइंड कर रहे हैं। तब हम क्या करेंगे? सिंपल सी इसे थीटा नहीं अल्फा ले लेंगे। अल्फा लेकर हम जो करेंगे वो हम ही को पता है। क्या करेंगे? जस्ट सिंपल tan थीटा में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी tan अल्फा में सब्स्टिट्यूट करेंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। अरे यहाँ पर ऑपोजिट वैल्यू क्या है? इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट ये है। अब सिंपल, अगर आपको इजी समझना चाहिए तो इस चीज को हटा दीजिए। इस चीज को हटाकर देखिए, आपको एक सिंपल दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बी साइन थीटा। लिख लीजिए वेक्टर बी साइन थीटा। एडजेसेंट की वैल्यू क्या है? एडजेसेंट पर 2 है, यहाँ पर एक इतना डिस्टेंस, यहाँ पर एक डिस्टेंस, व्हिच मींस टोटल की वैल्यू इतनी सी हो जाएगी, सॉरी इतनी सी हो जाएगी। तब इसे नीचे लिख दीजिए, आ गया आपका आंसर। तो वेरी इजीली ये होगा आपका डायरेक्शन। इसके यही आपका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, खुश? आपका मैग्नीट्यूड मिला, आपका डायरेक्शन मिला। आपका क्या चाहिए? वेक्टर है, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, दो ही होंगे, दूसरा नहीं होगा। तो वेरी इजी, ट्रायंगल में हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड किया एंड डायरेक्शन को फाइंड किया और इस टॉपिक को यही खत्म किया। तो
अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप एक बार रिवाइंड कर देखिए, फिर भी समझ नहीं आया तो कुछ भी कमेंट करिए, पूछिए क्वेश्चन, हमारे साथ पूछिए, हम आपको सिखा देंगे। किस तरह सिखाएंगे? आराम से सिखाएंगे, पर्सनल कोचिंग देंगे अगर चाहिए तो आशा करते हैं अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो, आपको क्या करना है पता है, हम इसी सीरीज से बढ़ते हुए नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया एंड सैल्यूट।